हम इनका पार्टी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। इनके बाद एंगासू स्ट्रेटेजी पूर्व पंचायत समिति सदस्य कांटे पश्चिम, इनके बाद एंगासू स्ट्रेटेजी, इनके बाद श्री लक्ष्मण मुंडा जी मानसिंह पंचायत के मुखिया पूर्व मुखिया वो आएंगे। आसू पार्टी का गठन किए थे, उनके छोटे भाई आज शामिल हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुखिया जी माला पहन लिए। थोड़ा सा बाहर का तो शर्मा है। चलिए, इनके बाद संजू मुंडा जी हम लोग के साथ में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इनका हम लोग हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। ये काफी वोट से हुए, जोरदार ताली बजाएंगे इनके लिए। और संजू मुंडा जी में ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। चाहे आसू में रहे तो भी एकदम पूरी सक्रियता के साथ पॉलिटिक्स किए, जेएमएम में भी थे तो उसमें भी पूरी सक्रियता के साथ इन्होंने पॉलिटिक्स किया। और सबसे पहले कांग्रेस में ही था, यूथ कांग्रेस में हम लोग इनको आगे बढ़ाया था, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था। किसी कारणवश से दूसरे दल में चला गया था, लेकिन दिल मेरे साथ में था हमेशा। हर दुख सुख में हम इसके साथ में खड़ा रहे, और जब भी कोई बातें हुई ये खुल कर हमको अपने बात बताए, और हम इसके लिए खड़ा रहे और हमेशा खड़ा रहेंगे। आज इन्होंने देखा कि राहुल गांधी एक ऐसे राष्ट्रीय नेता जो जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, और उसी को लेकर इन्होंने कहा कि आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, ये सारी चीज़ों का जो हक और अधिकार केंद्र सरकार के द्वारा नहीं दी जा रही है, इसी की लड़ाई अगर राहुल गांधी संसद के भवनों में आवाज़ उठा रहे हैं तो क्यों नहीं ऐसे नेताओं के साथ चलना चाहिए। इसी से प्रभावित हुए और मेरे कार्यशैली से शुरू से प्रभावित है। अभी हाल के दिनों में देखा होगा जनगणना के बात उन्होंने उठाया, जनगणना करा के छोड़ेंगे बोले, और कराने के लिए घोषणा भी करना पड़ा उनके मंत्री वैष्णवी भजंत्री जी को। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी जो कहते हैं वो करते हैं। आने वाला समय सरना कोर्ट के मामला हो, चाहे जो भी स्थानीय नीति नियोजन नीति हो, ये सारी बातों को हम लोग आगे उठाएंगे और हम लोग बना कर ही छोड़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी कि उनके पिताजी अस्वस्थ चल रहे हैं, नहीं तो इस बहुत आगे पेशा कानून जो भी हम लोग इम्प्लीमेंट कराने का काम करेंगे, उसको लागू करवाने का काम करें। इसलिए कहीं भी इब्बट नहीं है, सारी चीज़ों को, सारी मुद्दा को इन्होंने स्टडी किया अभिषेक जी ने, और इन्होंने आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं इनको स्वागत किया हूँ, हमारे प्रखंड अध्यक्ष की उपस्थिति में इनकी सदस्यता ग्रहण हुई है। इसलिए जो भी इनके सदस्य इनके साथ जुड़े हैं उनका मान सम्मान हमेशा बरकरार रहेगा। निश्चित रूप से संगठन से आ रहे हैं, आगे हम लोग बात करेंगे, संगठन में इसको कहीं ना कहीं जिम्मेदारी मिलेगी। टीम में सुदेश जी ने जो भी नेतृत्व करने का मौका दिया, जहाँ कहीं प्रभारी बनाया, जो भी जिम्मेदारी थी उसको मैंने ईमानदारी पूर्वक निर्वाह किया। लेकिन मुझे अब लग रहा है कि उनका जो विचारधारा है, उनका जो कार्यशैली है, वो विज़न के साथ नहीं चल रहे हैं। अब बिना विज़न का दौड़ना बेकार मेरे समझ में आता है। प्लस मैं बहुत दिनों से राहुल जी को और सुरेश भैया को बहुत दिनों से इनसे कार्यों से मैं प्रभावित हूँ, तो उन सबको देख के मुझे लगा नहीं, भैया के साथ रहना चाहिए। आने वाले समय राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग अपना जो भी योगदान दे सकते हैं हम लोग करने का प्रयास करेंगे। एक विज़न होना चाहिए। अब जिसे कांग्रेस का एक विज़न है तो उस विज़न के साथ हम लोग चलना चाह रहे हैं। आसू पार्टी में देखिए बिजनेसमैन वाला पार्टी हो गया है। जो पैसा वाले लोग हैं उनको ज़्यादा मान सम्मान है, जो पैसा वाले नहीं उनको कोई मान सम्मान नहीं है। और हम लोग नीचे से आते हैं, आदिवासी हैं, दलित समाज से हैं, ओबीसी समाज से हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि मान सम्मान मिले। केवल मान सम्मान की बात नहीं है, उनके लिए करना भी होगा। अब जैसे सुदेश जी बोलते हैं कि हमको मुख्यमंत्री बनना है, हम लोग तैयारी करते हैं। 81 सीट है, उसमें 41-42 में आना है, लेकिन हम लड़ते 10 ठो में। तो हमको कोई गणित समझ में नहीं आया कि हमको 42 में मुख्यमंत्री बनना है और लड़ेंगे हम 10 में, तब कब मुख्यमंत्री बनेंगे। तो मेरे गणित से तो ये समझ में नहीं आ रहा है।
अब उनके गणित में अगर होगा तो उनकी जिम्मेदारी है, बड़े लीडर हैं। पार्टी में आप जुड़ गए हैं, जी आप पार्टी को कैसा है? कांग्रेस पार्टी और सुरेश भैया जो भी जिम्मेदारी देंगे हम उसको ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे। पहले भी संगठन का कार्य हम लोग किए हैं। मेरे साथ में और भी मेरे पंचायत समिति दोस्त हैं, मुखियागण हैं, महिलाएं बहनें हैं, सब यूथ लोग हम लोग सब शामिल हुए हैं और जितना हो सकता है कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। अभिषेक राज आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए।